बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ मरूफ सियासी रहनुमा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मोहम्मद खालिद मुगल साहब मौजूद हैं और ये म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद सिटी के सदर हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन आ चुका है, उस हवाले से इनकी जो भी कैंपेन है, उस हवाले से जो भी इनके पास इस वक्त लाहेअमल है वो इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब खालिद मोहम्मद मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुगल साहब कैसे हैं आप जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी। मुगल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या इस वक्त तरजीहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं QS TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझसे बातचीत के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए। मेहरबानी। बतौर सदर गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद मैं आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले तो मैं हल्का 51 वज़ीराबाद के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरान और निगरान इलेक्शन में मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, डिस्ट्रिक्ट के अपनी तंजीम राना साजिद अली खान साहब, जनरल सेक्रेटरी नुमान उल्लाह खान चट्टा साहब और अपने उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, आप सब के लिए दुआगो हूँ। पिछले दिनों हमारे सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब और जनरल सेक्रेटरी अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब जो नारा है हल्का 51 वज़ीराबाद में वो एक ही है, जान खुदा दी तो वोट इमरान खान दा। इमरान खान के मंशूर के बारे में मैं एक पैगाम, एक शेर की शक्ल में अपने कारकुनान को हल्का 51 वज़ीराबाद के अवाम को देना चाहता हूँ। नहीं कोई चीज़ नकम्मी ज़माने में, कोई बड़ा नहीं है कुदरत के कारखाने में, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले उम्मीदवार की जगह अब नए उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब बैठ के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है सूबाई और वफाकी, उसके मुताबिक ये इलेक्शन लड़ा जाए और जो हमारी कारकुनान और नए उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के दरमियान गैप है वो मोहम्मद अहमद चट्टा के साथ मिलकर हम उसको जल्दी फुलफिल करें, क्योंकि 30 दिन रह गए हैं। अभी तक चौधरी यूसुफ साहब की जो सियासी कैंपेन है मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने, उसमें हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं हुआ जहां पर बतौर सदर मैं इमरान खान के मंशूर और प्रोग्राम पर कोई बात कर सकूं। मगर मैं इंशाअल्लाह ताला एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अपने हल्का 51 वज़ीराबाद के अवाम के मसाइल के बारे में मैं उन्हें बताऊंगा कि रियासती वसाइल जो हैं वो हल्का 51 को 10-12 साल से मुयस्सर नहीं रहे और उसका जो नुकसान है वो आम आदमी को कितना हुआ है और जो वसाइल करप्शन कमीशन से ज़ाया हुए हैं उनकी अहमियत कितनी है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम तलत शौकत ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि मेरे मरहूम हामिद ने वज़ीराबाद में कई यूनिवर्सिटियां बनाई, जबकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं बनी, उसकी ज़रूरत ज़रूर है। उन्होंने कहा कि मेरे हामिद ने दिल का अस्पताल चलाया, वो अपने पूरे अरूज पर अपने कैरियर में दिल के अस्पताल को 1 रुपया नहीं दिला सके, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिल के अस्पताल को ना सिर्फ फंक्शनल किया बल्कि उसको मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि मेरे खावंद ने हर यूनियन काउंसिल में 3 अरब रुपए की डेवलपमेंट कराई, जबकि किसी यूसी में भी उन्होंने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कराई। और जो डेवलपमेंट कराई वो इफ्तिखार अहमद चीमा साहब का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक MPA शौकत मंजूर चीमा मरहूम जो हैं, उन्होंने अवाम के 25% पैसे जो हैं सिर्फ लगाए और 75% पैसे ज़ाया हुए। वो वीडियो मैंने शेयर की थी। तो डेवलपमेंट का उनका तो ये खुद ही वो डेवलपमेंट की अहमियत भी बता रहे हैं और खुद भी उन्होंने कहा कि हमारे दौर में करप्शन का जो अरूज था वो कितना था। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट कराई, नालियां गलियां बनवाई। आप मुझे बताएं, अगर डेवलपमेंट ही शौकत मंजूर चीमा साहब की पहचान थी और अगले 3 सालों में, इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट तो फिर शौकत मंजूर चीमा की अगर बीवी इलेक्ट हो भी जाए तो उसने कोई नहीं करवानी। शौकत मंजूर पिछले 2 सालों में जब तक वो जिंदा थे वो तो कॉर्नर हो चुके थे, उन्होंने तो मुलाकातें करना छोड़ दी थी। तो हल्का 51 वजीराबाद के अवाम की जो महरूमियां हैं, सेहत की, तालीम की, रोजगार की, इंसाफ की और मुकामी हुकूमतों का जो क़याम होना है, अगर मजबूत बलदियाती निज़ाम जो इमरान खान साहब अपने विजन के मुताबिक ला रहे हैं वो हमें मिल जाए, तो आपका क्या हाल है कि हमारे मसाइल जो हैं वो ज़रूर हल होंगे। मुस्लिम लीग नून के पास कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये मसाइल हल कर सकती। मेरी फेसबुक पर कुछ दोस्तों ने कहा है कि जी शौकत मंजूर चीमा साहब की जो कब्र का ट्रायल है वो करना ज्यादती है। तो मेरे भाई, शौकत मंजूर चीमा साहब की कब्र का ट्रायल तो मुस्लिम लीग नून ने खुद किया है। एक ऐसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो घरेलू खातून है, उसको टिकट देने का मतलब यह है कि उसकी बेवा होने का उन्होंने फायदा, उसको इलेक्शन में उसकी बेवा होने का फायदा उठाने का उन्होंने फैसला किया है। अगर वो मेरिट पर टिकट देते तो कई मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो और भी थे जो हल्का की अवाम की बेहतर खिदमत कर सकते थे। बेगम तलत शौकत से बेहतर खिदमत कर सकते थे। अब आ जाए 1996 तक, यानी 1996 तक चौधरी शाह नवाज चीमा साहब बाख्तियार शहर वजीराबाद से MPA रहे हैं। भाई ये हल्का जो शहरी आबादी और नीम शहरी आबादी पर मुश्तमिल है, उसको तो एक ऐसा MPA चाहिए जो कि वजीराबाद के लोगों के रोजगार की फिक्र रखता हो, जो पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियों की फिक्र रखता हो, जो सिविल अस्पताल की फिक्र करता हो, जो दिल के अस्पताल की फिक्र करता हो, जो मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में टाउट की बजाय सच्चे मुअज़्ज़ज़ बरादरी के नुमाइंदों को प्रमोट करे। तो वजीराबाद में यह सलाहियत जो है राजा खलीकुल्लाह के बाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बंजर शहरी इलाके को सराब करने के लिए यहां पर दोबारा लीडरशिप मुहैया की है चौधरी मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में। जबकि आप देखें राजा जमीलुल्लाह, राजा खलीकुल्लाह, चौधरी शाह नवाज चीमा साहब, एजाज सम्मा, ये MPA रहे। एजाज सम्मा अपोजिशन में रहे, मगर बाकी MPA जितने भी थे उन्होंने हमारी ये इलाका सूबाई असम्बली का इलाका बड़ा होने के बावजूद उन्होंने देहाती एरिया में और शहरी एरिया में बेहतरीन खिदमत की। चौधरी मोहम्मद यूसुफ की कामयाबी जो है वो बुनियादी तौर पर 5 लाख आबादी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाबी है। बेगम तलत शौकत मंजूर चीमा को वोट देने का मतलब यह है कि हम अपने उन रियासती वसाइल जो हमारा हक बनता है, हम उनकी बजाय एक ऐसी सियासत करने जा रहे हैं
जिसका आम और गरीब आदमी को बेहद नुकसान होगा। इमरान खान की पॉलिसी को जरा देखें कि इमरान खान ने सास प्रोग्राम के 2 करोड़ खानदानों को और बतौर सदर मैंने 10,000 हल्का 51 वजीराबाद में बंदों का सर्वे करवाया। उन सबको एहसास प्रोग्राम उन्होंने एक सिस्टम के तहत मुहैया किया, हमारे हाथ से 1 रुपया नहीं गया। सेहत कार्ड, वो तमाम आम गरीब आदमी को सेहत कार्ड फराहम कर रहे हैं। उसके बाद हाउसिंग स्कीम जो देखें कि बिल्कुल जितना एक किराया होता है, वो अगर आपके पास जमीन है तो आप जो किराया अदा करते हैं वो किस्त देकर आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। उसके बाद छोटे कारोबारों की तरक्की के लिए उन्होंने बेशुमार सस्ते बिला सूद कर्जे जो कि सब्सिडाइज हैं उन्होंने देने शुरू किए। पाकिस्तान कट्टी क्लस्टर वजीराबाद में 10 सालों के बाद हमें कारोबार मिला है। उन्होंने चाइना की तैयार अशिया यानी छुरी चम्मच कांटा जो तैयार चाइना से इंपोर्ट होते थे उन पर 35% ड्यूटी लगाई, जिससे हमारी फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं। 2.5 सालों में इमरान खान ने वो काम किए हैं जो कि 30 साल पिछले ना हो सके, और अगर नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमतें कायम रहती तो अगले 30 साल भी ये काम नहीं होने थे। उन्होंने मेड इन पाकिस्तान को फरोग दिया। इमरान खान का निशान बैट जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का निशान बन चुका है। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जी देखें वो टेंडर नहीं हो सके। उसमें यह था कि नए उम्मीदवार थे, नए उम्मीदवार ने आके अपनी स्कीमें दी, स्कीमें जमा करते करते टाइम लग गया, तो उसका नुकसान जो है वजीराबाद को नहीं हुआ। टेंडर नहीं हुए तो ना सही। इंशाल्लाह म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इमरान खान की हुकूमतों ने फराहम की है जो उसके खजाने में जमा है। अब जब म्यूनिसिपल कमेटी 12 यूनियन कौंसिल में तकसीम होगी तो ये फंड उसके नुमाइंदे लगाएंगे, हक भी उनका बनता है। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार ने तो कानून साजी करनी है, एमएनए ने भी कानून साजी करनी है, हमारे पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है। मगर चूंकि हम शौकत मंजूर चीमा की और मुस्लिम लीग नून की रीत को जी नहीं एमपीए एमएनए वो नाली गली बनाए, तो ये हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर है ही गलत, ये उनका काम ही नहीं है। ये इंशाल्लाह जब मुकामी नुमाइंदे आएंगे तो वो मजबूत मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में ये डेवलपमेंट म्यूनिसिपल कमेटी वजीराबाद की करवाएंगे। मैं तमाम कारकुनान को ये पैगाम दे दूं कि बतौर म्यूनिसिपल कमेटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मेरा गवर्निंग बॉडीज का नोटिफिकेशन है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि हमने मकामी हुकूमतों में मुअज़्ज़ज़ बरादरियों की मदद करनी है। हमने डेवलपमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल से तजावीज़ लेनी है। हमने सेहत सफाई के निज़ाम को बेहतर करना है। हमने तमाम वो गुड गवर्नेंस को लोगों के दरवाजे पर पहुंचाना है। ये बुनियादी तौर पर काम जो है ये गवर्निंग बॉडीज का था, उसके बाद ये लोकल म्यूनिसिपल कमेटी ने काम करना है। तो ये एमपी एमएनए जो है ये तो बस कानून साजी करेंगे और आइंदा भी करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, हाँ हमारा जो एमपी चौधरी मोहम्मद यूसुफ है वो 1 रुपया भी कमीशन करप्शन नहीं लेगा और बाकायदा हर निज़ाम को मौसर तरीके से पार्टी की हिदायत के मुताबिक चलाएगा। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की ज़ेरे निगरानी हल्का 51 वजीराबाद में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसमें चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब कामयाबी हासिल करेंगे। मेरी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से अपील है कि आप डोर टू डोर जाएं। देखिए, अगर चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब या उनके बरखुदार या उनके जो दोस्त हैं, अगर वो इमरान खान के कारकुनान से राब्ता नहीं करते, उनके पास टाइम ही कम है। हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों तक वोट मांगने के लिए जाएं और जाकर उनका दरवाजा खटखटाकर वोट मांगें। इस तरह का एक स्टॉल अपने गले में डालें और जाके डोर टू डोर वोट मांगें। बाकी ये जो प्रोटोकॉल है ना कि जी हमें एमपीए प्रोटोकॉल देगा उम्मीदवार, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब प्रोटोकॉल देंगे, तो प्रोटोकॉल का तो नुकसान ही है वजीराबाद को। वजीराबाद को जो इमरान खान का विजन है वो तो सादगी है, वो तो हर मकतबा फिक्र को सपोर्ट करना है।
ये जो हम निज़ाम बना लेते हैं कि 20-25% वो लोग जो हम समझते हैं कि ताकतवर हैं वही सिर्फ वोट कास्ट करवाएंगे, उनकी ही हाकमियत होगी, वही सियासी जमातों में आगे बैठेंगे, ये तो हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस निज़ाम की नफी कर दी हुई है। हमारा कारकुन जो आम आदमी है वो इमरान खान का असल सरमाया है। हमारा कारकुन जो गवर्निंग बॉडी का अहदेदार है वो है। हमारा कारकुन जो वो है जिसने अपनी गली की लाइट ठीक करानी है, अपनी गली की म्यूनिसिपल सर्विस ठीक करानी है, जिसने बेलौस काम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बेलौस काम करने वाले कारकुनान जितनी तादाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हुए हैं और जो काम कर रहे हैं उसकी बरकत से 19 फरवरी को हल्का इकाम वजीराबाद में इमरान खान का सिपाही चौधरी मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अहमद चट्टा की जेर निगरानी कामयाब होगा। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने जनाब मोहम्मद खालिद मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बहुत ही सूदमंद गुफ्तगू की और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।